यूनिक और टॉप हॉरर कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं स्नेहा हूँ, अपनी बड़ी बहन अमृता की सबसे छोटी बहन। बचपन से ही दीदी शांत, हंसमुख और घर के कामों में निपुण थीं। हमारे उत्तराखंड के गांव में वह सबकी चहेती थीं। लेकिन दिसंबर की एक रात ने सब कुछ बदल दिया। क्रिसमस से कुछ दिन पहले दीदी ने अजीब अजीब बातें कहनी शुरू की। वो कहती कि उन्हें हमारे पिछवाड़े आम के पेड़ के नीचे एक अजीब सी परछाई दिखती है। एक ऐसा प्राणी जो इंसान नहीं था। उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन लंबे बाल और राख जैसे रंग की त्वचा थी। उसके कपड़े भी पुराने और फटे हुए थे, जैसे सदियों पुराने हों। स्नेहा, वो जाता नहीं है। कभी कभी लगता है जैसे मेरी परछाई ही हो, उन्होंने कांपती आवाज में मुझसे कहा। हमें लगा कि ये थकान या कल्पना भर है, तो हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हर रात मैं देखती थी कि दीदी जागती रहती, खिड़की से बाहर निहारती हुई, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। एक सुबह मैंने देखा कि वो घर से बाहर निकल रही थीं। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी स्वप्न में चल रही लग रही थीं। उनके हाथ में एक सफेद जंगली फूल था। उसने मुझे दिया। उन्होंने धीमे से कहा। अगले दिन हमारे दरवाजे पर एक फल रखा मिला, हरे रंग का, बिल्कुल गोल और अजीब तरह से चमकता हुआ। हमने ऐसा फल कभी ना बाजार में देखा, न जंगल में। तभी से दीदी में बदलाव आने लगा, जैसे कोई उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो, अंधेरे की ओर। जिस दिन से दीदी अमृता ने उस फूल को स्वीकार किया, उनका व्यवहार बदलने लगा। अब वह अक्सर खोई खोई रहती, किसी अदृश्य शख्स से बात करती, और उनकी आंखें अक्सर कहीं गहराइयों में डूबी रहतीं। एक सुबह हमने देखा कि हमारे सीढ़ियों पर अजीब रंगों के फूल रखे थे, पीले और जामुनी, बेहद खुशबूदार पर अजनबी। माँ ने आश्चर्य से कहा, गांव में ऐसा कोई फूल नहीं उगता। और तब हमने देखा, उन फूलों के बीच में बाल थे। पापा बोले, किसी का मजाक होगा। लेकिन उसी रात दीदी ने कहा कि वही परछाई उनके सपने में भी आ रही है। वह उन्हें अजीब फल देता है, स्वादिष्ट दिखते हैं, पर गंध अलग सी होती है, और दीदी उसे लेने से मना नहीं करती। वो फल अपने तकिए के नीचे छुपा लेती और कहती, यह तोहफा है। एक रात मैंने उन्हें वह फल खाते हुए पकड़ लिया। अमृता, ये कहाँ से लाई? मैंने चिल्लाकर पूछा। जंगल से, उसने दिया। उनका चेहरा भावहीन था, जैसे दीदी अब वहीं नहीं रही। इसके बाद से घर में एक अजीब सी उपस्थिति महसूस होने लगी। मंदिर की तस्वीरें खुद ब खुद उलट जातीं, बिना हवा के दीपक बुझ जाते, और दीदी हर रात उस प्राणी के सपने देखती। सपने में वो उसे जंगल की ओर खींचता। फिर एक रात दीदी बहुत कमजोर हो गईं। वो कुछ नहीं खा पा रही थीं। त्वचा पीली पड़ गई थी और उनकी बाहों में पौधे जैसी नसें उग आई थीं। माँ ने पास वाले गांव से ओझा बुलाया, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। मैं उस दुष्ट आत्मा से नहीं निपट सकता, उसने फोन पर कहा। तभी हमें समझ आया, ये बीमारी नहीं, कुछ और है। दिन बीतते गए और दीदी जैसे खोती जा रही थीं। जो कभी हंसमुख और जिंदा दिल थीं, अब चुप थीं, पीली और थकी हुई। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे, और वो जैसे किसी और ही दुनिया में जी रही थीं। एक रात उन्होंने अपने बाल खुद से काट दिए और फुसफुसाईं, वो मुझे नहीं छोड़ेगा जब तक मैं उसकी न हो जाऊं। उनकी बाहों में पौधों जैसे काले निशान दिखने लगे, जैसे जड़ें शरीर में घुस गई हों। उनके नाखून पीले होकर टूटने लगे, और जब वो सोतीं, बार बार एक ही नाम बड़बड़ातीं, दमा, दमा, दमा। हमने माँ से पूछा, दमा कौन है? लेकिन गांव की बुजुर्ग दाई भी उस नाम से अनजान थी। एक रात जब दीदी अपने कमरे में सो रही थीं, मैंने वहां अजीब सा कुहासा देखा, लेकिन वो ठंडा नहीं, गर्म था, दम घोंटने वाला। और वहां कमरे के बीच में वह प्राणी खड़ा था। मैं हिल भी नहीं पाई। अंधेरे में एक लंबा पतला आदमी, काली लकड़ी जैसा चेहरा, पूरी सफेद आंखें। उसने अपने हाथ में वही फल थाम रखा था और दीदी की ओर बढ़ाया। दीदी की नींद खुली। उसने डर नहीं जताया, मुस्कुराई और फल ले लिया। फिर अचानक बेहोश हो गई। अगली सुबह दीदी नहीं उठी। शहर के डॉक्टर ने कहा, शायद दिल की कोई समस्या रही हो, लेकिन हमें पता था ये कुछ और था। दीदी अमृता अब नहीं रही। हमने उन्हें घर में रखा गांव की रीति के अनुसार, लेकिन जब से शव आया घर में भारीपन छा गया। बिजली बार बार जाती,
दीपक अपने आप जलते बुझते। एक रात हमने शव के भीतर से कराहने की आवाज सुनी। ये गलत है, दादी ने कांपते हुए कहा। ये अमृता नहीं है। फिर गांव से आए एक प्रसिद्ध ओझा बाबा सुमेर। जैसे ही वो शोक में पहुंचे, दरवाजे पर ही रुक गए। शव दरवाजे से क्यों लाए? खिड़की से लाना था, उन्होंने कहा। पर दरवाजा तो सामान्य रास्ता है, हमने कहा। अगर आप शक करते हैं कि किसी दुष्ट ने शरीर को बदल दिया है, तो उसे खिड़की से ही लाना चाहिए। खिड़की से वो आ जा नहीं सकता। हम सब स्तब्ध रह गए। माँ ने कांपते हुए पूछा, अब क्या करें? शव को खिड़की से बाहर निकालो, उन्होंने कहा। पापा पहले तो नाराज हुए, लेकिन पड़ोसियों और बाबा के कहने पर मान गए। हमने शव को खिड़की से बाहर निकाला और जैसे ही ओझा ने कहा, अब इसे खोलो, दीपक बुझ गए। एक सड़ांध की गंध फैली, पर यह सड़ी लाश की नहीं थी, ये जैसे सड़े हुए पौधों की थी। और जैसे ही शव को पूरी तरह खोला गया, अंदर एक केले के पेड़ का तना था। उस पर कपड़े थे, लेकिन शरीर नहीं था। पूरा शरीर सूखी पत्तियों और केले के तने से बनाया गया था। यह अमृता नहीं है, बाबा ने कहा। दुष्ट ने तुम्हें धोखा दिया, उसकी आत्मा को ले गया और पत्तों का पुतला बनाकर छोड़ गया। हम बोल ही नहीं पाए। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। पापा जमीन पर बैठ गए और मैं दीदी के कमरे की खिड़की की ओर देखने लगी। वहां दूर खड़ा एक परछाई दिखी, लंबा, दुबला, मुस्कुराता। वह शव जिसे हमने श्रद्धा से विदा दी, वो दीदी नहीं थी। अमृता दीदी के जाने के बाद घर जैसे चुप हो गया था। उनके कमरे की खिड़की अब हमेशा बंद रहती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहां कोई अब भी खड़ा है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। माँ अब ज्यादा बोलती नहीं थीं। वे हर सुबह तुलसी के आगे दिया जलाकर कुछ बुदबुदाती रहतीं, शायद कोई पुराना मंत्र जो उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था। पापा हर समय दीवार की ओर देखे रहते, जैसे यकीन न कर पा रहे हों कि उनकी लाडली बेटी अब नहीं रही। लेकिन मेरे दिल में एक आवाज़ थी, वो अब भी कहीं है, बस हमसे छिपी हुई। एक रात मुझे नींद में दीदी की आवाज़ सुनाई दी, स्नेहा, मुझे ठंड लग रही है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं हड़बड़ाकर उठी। पूरा कमरा पसीने से भीगा था, लेकिन बाहर ठंडी हवा चल रही थी। खिड़की अपने आप खुल गई थी और उसी खिड़की के बाहर फिर वही परछाई थी, लंबा, दुबला, और उसके हाथ में वही चमकता हुआ फल। अगली सुबह माँ ने मुझे बुलाकर कहा, स्नेहा, मैं बाबा सुमेर के साथ मंदिर जा रही हूँ, कुछ है जो मुझे जानना है। मैंने पूछा, क्या वो दीदी को वापस ला सकते हैं? माँ चुप रहीं, फिर बोली, शायद, लेकिन कीमत देनी पड़ेगी। 2 दिन बाद माँ लौट कर आईं। उनकी आंखों में डर और दृढ़ता दोनों थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, अगर कभी कुछ हो जाए तो याद रखना, हम जो प्यार करते हैं उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसी रात घर में सब कुछ बदल गया। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया, दरवाज़ा अपने आप खुला। हवा में वही सड़ांत थी, सड़े हुए पौधों की, और एक आवाज़ आई, धीमी, फुसफुसाती, पर साफ, जो लिया है उसे लौटाने के लिए कुछ देना होगा। मैं और माँ उस आवाज़ की दिशा में गए। कमरे के बीचों बीच, जहाँ पहले दीदी का शव रखा गया था, अब वहाँ काले धुएं की एक गोल आकृति घूम रही थी और बीच में एक आकृति उभरी। वो प्राणी फिर से। बाबा सुमेर भी आ गए थे। उन्होंने तुरंत चारों ओर राख की रेखा बना दी और एक माला हवा में उछाली, जिससे हल्की रोशनी फैल गई। तू क्या चाहता है? बाबा ने गरज कर पूछा। जिसे मैंने लिया वो लौट सकता है, पर उसकी जगह कोई और चाहिए जो स्वेच्छा से आए। हम सब समझ गए, यह एक बदलाव की मांग थी। माँ ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक सच्चाई थी और एक आखिरी विदाई। स्नेहा, मैं चलूंगी, उन्होंने कहा। नहीं, मैंने चिल्लाकर कहा, मैं नहीं खो सकती तुम्हें भी। तू ही तो कहती थी दीदी अब भी कहीं है, अगर उसकी आत्मा को बचाया जा सकता है तो मैं क्यों ना जाऊं? बाबा सुमेर ने सिर झुकाया। अगर कोई प्रेम पूर्वक बलिदान देता है तो वह आत्मा मुक्त हो सकती है, लेकिन यह रास्ता एक तरफा है, जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। माँ ने उस परछाई की ओर कदम बढ़ाए। वह अब स्थिर खड़ा था, जैसे इंतजार में हो। एक शर्त है, माँ ने कहा, मेरी बेटी को पूरे रूप में लौटाओ, न सिर्फ शरीर बल्कि उसकी आत्मा भी।
उस प्राणी ने सिर हिलाया। माँ ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराई और उस धुंध में समा गईं। एक जोर की हवा चली, सारे दीपक बुझ गए और जब रोशनी लौटी, दीदी अमृता वहीं खड़ी थी, कमजोर लेकिन जीवित। उनकी आंखों में भ्रम था लेकिन पहचान भी। स्नेहा, उन्होंने धीमे से कहा। मैं दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, लेकिन माँ अब नहीं थी। हमने गांव वालों को कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि चमत्कार हुआ है। लेकिन हर रात मैं उस खिड़की को बंद करके सोती हूँ जहाँ माँ आखिरी बार मुस्कुराई थी, और दीदी अब भी कभी कभी एक ही शब्द कहती हैं, दमा। दीदी के लौट आने के कई दिन बीत चुके थे। उनका शरीर पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन उनकी आंखों में फिर से चमक आने लगी थी। वो मुस्कुराती थीं, धीरे धीरे बात करने लगी थीं, लेकिन उनके भीतर अब भी कोई बोझ था, कुछ ऐसा जो उन्हें चैन से नहीं बैठने देता था। रात के सन्नाटे में कई बार उनकी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। दमा, दमा ने मुझे बुलाया। वो अब भी माँ को चाहता है। मैंने बाबा सुमेर को बुलाया। उन्होंने दीदी की नब्ज देखी, माथे पर राख लगाई और मुझसे एक ही सवाल पूछा, क्या तुम माँ को मुक्त करना चाहती हो? मैंने बिना सोचे कहा, हाँ। तो तुम्हें वहां जाना होगा जहां दमा रहता है, एक बार, सिर्फ एक बार। पर याद रखो, वहां से हर कोई नहीं लौटता। अगली रात मैं और बाबा जंगल के उस हिस्से की ओर निकले जहां से सब शुरू हुआ था। हमारे पिछवाड़े का पुराना आम का पेड़ अब सूख चुका था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं, जैसे कुछ अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। बाबा ने एक काले धागे से मेरा हाथ बांधा और कहा, जब डर बढ़े इसे देखना, और कुछ भी हो जाए उसकी आंखों में मत देखना। मैंने सिर हिलाया। जैसे ही हमने पेड़ के नीचे बनी छोटी सी गुफा में प्रवेश किया, हवा का तापमान बदल गया। वह ठंडी नहीं बल्कि गीली और भारी थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे हुए थे, पेड़, फल और बीच में एक मानव जैसी आकृति जिसकी आंखें चमकती थीं। यही है दमा, बाबा ने धीरे से कहा। ये कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक प्राचीन आत्मा है जो बदले में जीवन लेता है और जीवन देता है। क्या माँ अब भी यहाँ है? बाबा ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े। तभी एक तेज चीख गूंज उठी, स्नेहा भाग जा। वो माँ की आवाज थी। मैं दौड़ पड़ी उस ओर जहां से आवाज आ रही थी। गुफा और गहराती गई और वहां एक पत्थरों से बने मंच पर माँ जकड़ी हुई थीं। उनके चारों ओर काले लताएं लिपटी थीं और उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। और वहां सामने वो खड़ा था, लंबा, सूखा, उसकी त्वचा अब भी राख जैसी, लेकिन उसकी आंखें अब जल रही थीं, जैसे उसमें किसी और की आत्मा घुल गई हो, शायद माँ की। तुमने मुझे मेरी इच्छा से वंचित किया, अब मैं कुछ और चाहता हूँ, वह बोला। क्या? मैंने पूछा। तुम्हारा डर, तुम्हारी सबसे गहरी पीड़ा। गुफा के चारों ओर अचानक अंधेरा छा गया। मुझे अपने कानों में माँ की कराह, दीदी की चीख और अपनी खुद की चीखें सुनाई देने लगीं। मेरे चारों ओर अंधेरा घूमता रहा और मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी। तभी मेरी जेब में बंधा काला धागा जलने लगा। मुझे याद आया, बाबा ने कहा था, उसकी आंखों में मत देखना। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाई, दमा, तू मुझसे जो लेना चाहता है ले ले, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दे। अचानक एक धमाका हुआ, हवा में भयानक चीख गूंजी। मैंने आंखें खोलीं। गुफा अब रोशनी से भर गई थी। दमा की आकृति अब पीछे हट रही थी। उसका चेहरा अब गल रहा था और आंखों की रोशनी बुझने लगी थी। वो एक पुराने पेड़ में तब्दील होता जा रहा था, उसी आम के पेड़ जैसा जिसके नीचे सब शुरू हुआ था। माँ जमीन पर गिर पड़ी। मैं दौड़कर उनके पास गई। उनकी सांसें चल रही थीं, हल्की लेकिन थीं। बाबा ने हमें बाहर निकाला। जैसे ही हम बाहर आए, गुफा अपने आप बंद हो गई और आम का पेड़ फिर से हरा हो गया। आज कई महीने बीत चुके हैं। दीदी अब ठीक है। वह पहले जैसी पूरी नहीं रही, लेकिन जिंदा है। माँ भी धीरे धीरे ठीक हो रही है, हालांकि उनकी आंखों में अब भी कभी कभी वही परछाई झलक जाती है। और मैं अब जानती हूँ कि डर क्या होता है, लेकिन अब जब रात को हवा चलती है और आम का पेड़ हिलता है, मैं डरती नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ वो जो बदले में आया था अब हमेशा के लिए चला गया है। तो ये थी
वो जो बदले में आया। एक ऐसी कहानी जहां प्रेम, भय और बलिदान की हदें परछाइयों में खो जाती हैं। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, जो चला गया, क्या वो सच में गया, या अब भी उस पुराने आम के पेड़ के नीचे कोई इंतजार कर रहा है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इसने आपको सबसे ज्यादा कब डराया, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियां सच्चाई और डर की सीमाओं को तोड़ती हुई हम लाते रहेंगे। रात को खिड़की बंद रखना, क्योंकि कभी कभी जो बदले में आता है वो लौट कर फिर भी आ जाता है।